नमस्कार दोस्तों, ब्रिज कोर्स विषय गणित कक्षा 9 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जोड़ की संक्रिया कैसे करें, जोड़ कैसे करें ये सीख चुके हैं और जोड़ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न यानी इबारती प्रश्नों को हल करना भी हम सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे घटाव की संक्रिया यानी व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना या घटा। देखिए यहाँ पर कार्यपत्रक एक दिया हुआ है जिसके अंतर्गत प्रश्न पहला है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। अब देखिए घटाने का मतलब क्या होता है, कम करना। घटाना मतलब कम करना या कम होना। किसी भी वस्तु को जब हम देते हैं तो हमारे पास वो कम हो जाती है, यानी वहां पर घटाव की क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कि आपके पास में 10 रुपए हैं और 10 रुपए में से आपने 5 रुपए खर्च कर दिए। 5 रुपए क्या हो गए, कम हो गए। 10 में से 5 कम करते हैं, कितने बचेंगे, 5 बचे, है ना। ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं घटाव, व्यवकलन या घटाव। अब पहला प्रश्न है 8 में से हमें घटाना है 5। घटाव के लिए ऋण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार चिन्ह है, हम पढ़ते हैं ऋण, ऋण का चिन्ह कहलाता है और इसका अर्थ होता है कम करना। 8 में से हम 5 कम करें। तो देखिए इसके लिए प्रारंभिक तौर पर यदि आपको बिल्कुल घटाव नहीं आता है तो आप क्या करें, कंकर, छोटे छोटे से कंकर ले लें या बीज ले लें, है ना। और क्या करें, 8 जो है गिन के आप रखें, है ना। यदि आपके पास कंकर और बीज नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ 8 लाइन भी इस प्रकार से अपनी रफ कॉपी में खींच सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। ये 8 लिखा है तो हमने 8 लाइनें यहाँ पर। यदि आपके पास में छोटे छोटे कंकर है तो 8 कंकर रख लीजिए, ठीक है, या 8 बीज या 8 माचिस की जो भी उपलब्ध है ना। अब 5 भी कम करना है, कम करना है तो क्या करेंगे, यदि लाइनें खींची है तो इसे काट देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब कितनी बची, इनको गिन लेंगे, 1 2 और 3, यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। अब यदि आपका कंकर यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 कंकर उसमें से हम हटा लेंगे, कम कर देंगे तो बचेंगे कितने, 3 कंकर। आप यहाँ 3 लिख देंगे। बीज का उपयोग कर रहे हैं तो 3 बीज बचेंगे, है ना। इस प्रकार से इस क्रिया को हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, 6 बीज गिन के आप रख सकते हैं, कंकर रख सकते हैं। या फिर यदि कापी यूज कर रहे हैं तो 6 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 और इसमें से कम कितनी करनी है, 6। नीचे लिखिए ना, ये हमें कम करनी है। अब कम करनी है मतलब इसको काट दीजिए, 1 2 4 5 सभी कर चुकी है। अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है मतलब उसको हम कहते हैं गणित की भाषा में शून्य। कुछ भी नहीं है मतलब शून्य, ठीक है ना। इस प्रकार से आप घटाव के जो संक्रिया है, घटाव की जो प्रक्रिया है, तो आप घटाना मतलब कम करना, ठीक है ना। 8 लिखा हुआ है तो 8 कंकर आप जमा लीजिएगा, उसमें से 3 कंकर हम हटा देंगे, कम कर देंगे, है ना। तो कितने बचेंगे, 8 में से 3 कम करते हैं तो बचते कितने, 5, ठीक है। अब इसे जो है हमने प्रश्न क्रमांक 1 में और 2 में जो बताया है, इसी प्रक्रिया से आप सकते हैं, हल कर सकते हैं। 9, अब 9 में से घटाना है 5, अब 9 में से हम 5 कम करेंगे, है ना, कितना बचेगा, 4, ठीक है। अगला है 7, 7 में से हमने 3 कम किया। अब देखिए यहाँ पर एक और है, ये जब आप सीख जाते हैं, है ना, तो धीरे धीरे अब दूसरी मेथड में बताता हूँ। 3 कम करना है तो 3 के बाद में आप गिनेंगे कहाँ तक, 7 तक। तो 3 के बाद गिनिए, 4 5 6 और 7 अपनी उंगलियों पर, है ना। तो कितने आएंगे, 4, यानी 4 गिनने के बाद में 7 आ रहा है। हाँ, उत्तर आ जाएगा 4। इस प्रकार से भी आप हल कैसे और देखते हैं। 6 में से हमें 3 घटाना है, 3 घटाना है कितने में से, 6 में से। तो 3 के बाद हम गिनती स्टार्ट करेंगे 6 तक, है ना। तो 3 के बाद में 4 5 6 कितना आया, 3, ये हम लिख दिया 3।
इस प्रकार उंगलियों के द्वारा भी हम घटाव की प्रक्रिया कर सकते हैं, घटाव के सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। अब यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या है, अभी हमने 1 अंक वाली संख्याओं को घटाना सीखा है। देखिए 85 में से हमें घटाना है 58। जब ये चिन्ह दिया जाता है ऋण का, इसका मतलब होता है घटाना है कम। अब देखिए अभी हमने क्या किया था कि ऊपर वाला अंक बड़ा था और नीचे वाला अंक छोटा था, ऊपर संख्या बड़ी थी, नीचे संख्या छोटी, तो घटाना आसान हो गया है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 85 के इकाई स्थान पर कितना लिखा है 5, 5 में से घटाना है 8, तो ये 5 में से 8 कम कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए ऐसी स्थिति क्या करते हैं हम, ये स्थान हम जानते हैं इकाई का है और ये स्थान क्या है दहाई का है। दहाई यानी क्या होता है 10, इकाई यानी 1, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक दहाई उधार लेते हैं। क्या करते हैं, एक दहाई उधार लेते हैं। दहाई मतलब 10 है ना, जैसे 10 का नोट हो गया, ठीक है, एक दहाई मतलब एक 10 का नोट मान लीजिएगा। तो 10 और 5 कितने हो गए 15, ठीक है। ये 5 यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी है, हमने दहाई उधार लिया, एक दहाई उधार लिया, ये दहाई स्थान में लिख दिया हमने। अब यहाँ कितना हो गया 15 हो गया। अब 15 में से हम घटाएंगे 8। अच्छा हमने 8 से उधार लिया था, तो जिससे हम उधार लेंगे वहां कम होगा ना। यदि आपके पास में 8 पेन है, एक पेन आपने किसी को दे दिया, कितने बचेंगे 7, यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। अब घटा देंगे, 15 में से 8 घटाएंगे, फिर क्या वही है 8 के बाद में अब गिने 15 तक, तो 8 के बाद में क्या आएगा 9 10 11 12 13 14 और 15। अब गिन लो कितने आ गए 7, यहाँ पर 7, या फिर 15 लाइन खींचो और 8 लाइन, है ना, जो आप कर सकते हैं आसानी से वो कर लीजिएगा। अब यहाँ 8 ने होते कितना हो गया 7, क्यों हो गया 7, क्योंकि 8 ने 5 को एक दहाई उधार दे दिया था। अब उधार दे दिया है तो कम तो होगा भैया, आप किसी को कोई चीज दोगे ना, आपके पास में कम हो जाएगी। तो ये 7 बचा है। अब 7 में से हम घटाएंगे इतना 5, या 7 लाइन खींचे, है ना, या फिर 5 के बाद में 7 तक गिन लीजिए। तो 5 के बाद 7 तक गिनने का अभ्यास करिए। 5 के बाद आता है 6 और 7, कितना हो गया 2, यहाँ आ जाएगा 2, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया 27। 85 में से यदि हम 58 घटाते हैं तो उत्तर हमारा कितना आता है, क्लियर हो गया। और अगला सवाल देख लेते हैं, 96 में से 69 घटाना है, कितना घटाना है 69। आप देख रहे हैं ऊपर का अंक 6 है, एक अंक 9 है, 6 में से 9 नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर वाला अंक क्या है 6 है, छोटा है 9 से, है ना। अब छोटी संख्या में से भैया बड़ी संख्या तो घटेगी नहीं, ठीक है, नहीं घटेगी ना। हाँ, तो क्या करेंगे, हम पड़ोसी से एक दहाई उधार लेते हैं, यानी यहाँ पर ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, हमने 9 से एक दहाई उधार ले लिया और ये लिख दिया। अब 9 से हमने उधार लिया, यहाँ बचा कितना 8, ठीक है। अब यहाँ हो गया कितना 16, है ना, 6 था, एक दहाई हमने उधार ले लिया, कितना हो गया 16। अब 16 में से घटाना कितना 9, अब 9 के बाद में गिनती बोलिए आप 16 तक, 9 के बाद में क्या आता है 10 11 12 13 14 15, कितने हो गए गिन लीजिए 7, यहाँ 7 बचेंगे, ठीक। अब 8 में से हमें घटाना है, 6 के बाद गिनना है आपको, 6 को नहीं गिनना है ना, जो हम घटा रहे हैं उसको नहीं गिनना है, उसके बाद गिनना है। 6 के बाद में क्या आएगा 7 और 8, कितने हो गए 2, हमने 2 लिख दिए, हमारा उत्तर कितना आ गया 28। यानी 96 में से यदि हम 69 कम करते हैं तो कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला है 85 में से हम घटाएंगे 76, देख रहे हैं ऊपर 5 है और नीचे, तो ये 5 में 6 घटेगा नहीं, तो 8 से हम एक दहाई उधार ले लेंगे, तो 5 के हो जाते हैं 15, है ना। 8 से हमने उधार लिया, इस तरह से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, लीजिए मेरे। अब घटाएंगे 15 में से हमें 6 घटाने हैं, 6 के बाद गिनना है 15 तक, 6 के बाद 6 को नहीं गिनना है, तो 6 के बाद क्या आ जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15,
कितना आ गया, गिन लीजिए, 9। यहाँ पर हम लिख देंगे 9, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 7 में से 7 घटाना है, फिर 7 में 7 घटाएंगे, कितना आएगा, 7 लाइन खींचो, 7 मिटा दो। 85 में से यदि हम 76 घटाते हैं कितना बचेगा, 9, ठीक है ना। क्योंकि 9 के बाईं ओर जो शून्य लिखी है इसका कोई मतलब नहीं होता है, 0 9 का मतलब होता है 9, ठीक है ना। अगला है 94 में से हम घटाएंगे कितना, 57, ठीक है ना। 94 में से घटाएंगे 57। अब देख रहे हैं कि 94 की इकाई स्थान पर कितना है, 4 है, और नीचे से कितना, 7 है। 4 में से 7 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, हम 9 से एक दहाई उधार लेंगे, है ना। ये 4 लिखा हुआ है, एक दहाई उधार लिया यहाँ से 9 से, और हमने इस दहाई को यहाँ लिख दिया। अब 9 से हमने उधार लिया था ना, एक इसके पास कम हो गया, 8 दहाई बची इसका, है ना। तो अब क्या करेंगे, 14 में से हम घटाते हैं 7, घटाना है 7, तो 7 के बाद हमें गिनना है, 7 के बाद क्या आता है, 8, 8 9 10 11 12 13 और 14, है ना, 14 तक है, कितना हो गया, 7 सामने, ठीक। आगे चलते हैं, 8 में से हमें कितना घटाएंगे, 5, 8 में से 5 कम करना है, तो 5 के बाद गिनो, 5 के बाद क्या आएगा, 6 7 और 8 कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 37। यानी 94 में से हमने 57 घटाया तो कितना अंतर आया, 37, ये अंतर कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 75 में से हमें घटाना है 37, है ना। हम देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 5 है, ऊपर है 7, 5 में से 7 नहीं घटेगा क्या, नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि 5 छोटा है और 7 बड़ा है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ से एक दहाई उधार लेंगे, ठीक है, 5 लिखा हुआ है ना, और हमने 7 से एक दहाई उधार ले लिया, कि एक दहाई हो गया यहाँ पे, कितने हो गए, 5 के। अब 7 से हमने उधार लिया था, इसके बाद एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है। अब घटा देंगे, 15 में से हमें घटाना है कितना, 7, 7 के बाद, 7 को नहीं गिनना है, 7 के बाद स्टार्ट करना है, 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 15 आ गया, कितना आ गया, 8, हमने लिखा 8, है ना। अब 6 में से हमें 3 घटाना है, तो क्या करेंगे, 3 के बाद गिनेंगे 6 तक, आएगा 4 5 और 6, आया 3, हमारा उत्तर आ गया 38। यानी 75 में से यदि 37 हम कम करते हैं, आते हैं, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 38, ठीक है। आगे चलते हैं, 86 में से हमें घटाना है ना। तो देख रहे हैं कि 86 का इकाई अंक क्या है, और 50 का इकाई अंक, यानी 6 छोटा है 9 बड़ा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक दहाई उधार लेंगे, पड़ोसी से ये लिखा हुआ है, हमने एक दहाई उधार ले लिया, क्या हो गया, का 16। अब 8 से हमने उधार लिया, तो इसके बाद एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 7, 8 में से कम करेंगे 7 बचेगा, 7 लिख दिया। अब घटाएंगे, 16 में से घटाना है 9, है ना, तो 9 के बाद हम गिनती बोलेंगे, कहाँ तक, 9 के बाद बोलिए, 10 11 12 13 14 15 और आया 7, हमने यहाँ 7 लिख दी, ठीक है ना। अब 7 में से हमें घटाना है 4, ठीक है, तो 4 के बाद हम गिनती बोलेंगे कहाँ तक, 7 तक, तो 4 के बाद में 5 6 और 7, कितना आया, गिन लीजिए 3, तो कितना हो गया, 37। 86 में से 49 जब हम घटाते हैं तो अंतर कितना आएगा, 37, तो कितना आएगा, ठीक। अगला, अब यहां पर हम करेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का घटाव, है ना, इनका अंतर ज्ञात करना है, अंतर का मतलब होता है घटाना, है ना।
तीसरे का पहला सवाल है 905 में से हमें घटाना है 538। 905 में से घटाना है 538। ठीक है, तरीका वही है, संख्या इसमें बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करते हैं वो भी सीख लेंगे। अब देखिए यहाँ देखते हैं हम कि ऊपर 5 लिखा हुआ है और नीचे 8 है। अब 5 छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना? तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, ध्यान रखिएगा। हमको 8 में से 5 नहीं घटाना है, वो गलत हो जाएगा, है ना? तो 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो ऐसी कंडीशन क्या करते हैं कि हम यहाँ पड़ोसी से उधार लेते हैं, है ना? आप बोलेंगे सर ये तो शून्य है, आगे से लेंगे, सही है। तो ये ढाई का स्थान है, इसका पड़ोसी है मतलब बाईं ओर, है ना? 9, ये क्या है? सैकड़ा हो गया। सैकड़ा ने 100, है ना? ये क्या हो गया? किससे उधार लेगा? ना, शून्य किससे उधार लेगा? 9 से। कितना? 1 सैकड़ा। अब 1 सैकड़े में कितनी ढाई होती है? 10। मालूम है ना, 1 सैकड़े में 10 ढाई होती है। ये उधार ले लिया, इसका कुछ था ही नहीं, ठीक है ना? 1 सैकड़ा मतलब 10 ढाई, 10 10 के 10 नोट, मतलब 100 का नोट। सैकड़ा यानी 100 मान लीजिए, ठीक है ना? ढाई का मतलब 10 मान लीजिए, 10 रुपये, है ना? तो 10 रुपए के 10 नोट, कितना हो गया? 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा ने 100, ठीक है। तो क्या किया? 9 से शून्य ने उधार लिया 1 सैकड़ा। 1 सैकड़े में होते हैं कितनी ढाई? क्लियर? अब इसमें से क्या करेगा ये शून्य? इसको उधार देगा, किसको? 5 को। 5 ऑलरेडी यहाँ पर है ना? अब 10 ने क्या किया? मैंने यहाँ से उधार लिया था 10 ढाई, अब 10 में से एक को उधार देता है 5 को, तो ये 15। अब इसके बाद कितनी बची? 9 ढाई बची, ठीक है ना? अब सैकड़े बाद कितना सैकड़े बचा? 8 सैकड़े बचे। आया समझ ना? यानी यदि शून्य है तो ये सैकड़े से उधार लेगा। 10 ढाई, अब 10 में इसने 5 को एक दे दिया उधार, बचा कितना? 9, ठीक है। बस अब नीचे घटा लेंगे जैसे हम घटाते आ रहे हैं। तो 15 में से हमें घटाना है। अब ये संख्या को थोड़ा सा भूल जाइए आप, काटना नहीं है, बता रहा हूँ, इसको भूल जाना है अभी। 15 में से 8 हमको घटाना है, तो क्या करेंगे? 8 के बाद हम गिनती बोलेंगे। 8 के बाद 8 को नहीं गिनना है, 8 को छोड़ देना है, और 8 के बाद हम गिनती बोलते हैं 15 तक, और उंगलियों में उसको निशान लगाते रहेंगे, उंगलियों को गिनते रहेंगे। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब गिन लो कितने हो गए? 7। ये बचे 7, लिख दिया हमने, ठीक। अब उसके बाद में ये जो 9 है, 9 में से घटाना है हमको। 9 में से कितना घटाना है? 3 घटाना है। तो 3 घटाना है ना, तो 3 के बाद हम बोलेंगे, 3 को नहीं बोलेंगे। 3 के बाद क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तीनों तक बोल लिया। कितना आया? उंगली पोर गिन लीजिए आप, क्या आया? क्लियर? अब 8 में से हमें घटाना है 5, ठीक है ना? 5 के बाद हम गिनती बोलेंगे कहाँ तक? 8 तक। 5 के बाद क्या आएगा? 6, 7 और 8, कितना आया? 3, हमने 3। अब हमारा उत्तर कितना आ गया? 167। यानी 905 में से हमने 538 कम किया, तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 167। ये अंतर हमें याद करना है। अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है ना? अगला देते हैं। 856 में से घटाना है 600। हम देख रहे हैं ऊपर संख्या 6 या 9, यानी ऊपर छोटी है ये बड़ी है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या ही घटती है। तो क्या करेंगे? हम लेंगे पड़ोसी से उधार। अब 6 का पड़ोसी कौन है? 5 है। 5 ढाई है ना? तो 5 ढाई है, इससे हमने 1 ढाई उधार ले लिया, तो ये 6 तो इकाई था ये, है ना? 1 ढाई उधार ले लिया, कितना हो गया? 5 ने उधार दिया, तो बचे कितने? 4, ठीक। अब आगे हम देखते हैं कि अब 16 में से हमें घटाना कितना? तो 9 को छोड़ के हम आगे गिनेंगे, 9 को गिनेंगे नहीं, 9 के बाद में गिनेंगे कहाँ तक? 16 तक। 9 के बाद में क्या आता है? 10, है ना? तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, कितना आ गया? 7। ये हमने लिखा।
अब देख रहे हैं कि यहाँ पर दहाई कितनी है, 4। अब घटाना हमें कितना है, 5। यह 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, घटेगा ना। तो तरीका वही है कि अपने पड़ोसी से उधार लो। अब ये 8 क्या है, सैकड़ा है, यानी 100 है। अब इसके पास में 10 दहाई रहती है, 1 सैकड़ा यानी 10 दहाई। अब 10 दहाई यानी यहाँ से हमने 1 सैकड़ा उधार लिया, यानी 10 दहाई हो गई, कितनी दहाई हो गई, 10। ये दहाई यहाँ पर आ गई, कितने हो गए, 14। अब 8 में से एक कम हो गया, ये बचा कितना, 7, है ना। तो इस प्रकार से 14 में से हम 5 घटाएंगे, 5 के बाद हम गिनती स्टार्ट करते हैं 14 तक। 5 के बाद में आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कितना आया, 9। अपने उंगली के पोर गिन लीजिए, 9 आया, 9 लिख दिया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 7 में से घटाना है 6, है ना। उसके बाद गिनेंगे 6 और 1 7, कितना बचा, 1। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 197, है ना, आ गया 97, ठीक है। चलिए अगला, 985 में से हमें घटाना है 475, ठीक है। अब देखिए ऊपर 5 है, नीचे 5 है, इन्हें दोनों संख्याएं बराबर है, तो ठीक है, बराबर है तो घटाव क्रिया हो जाएगी। 5 है, 5 में से 5 घटाया, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अभी हमने सीखा पहले 5 लाइन खींच दो, 5 मिटा दो, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अब कुछ नहीं मतलब 0, शून्य, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब 8 में से घटाएंगे 7, ठीक है, 8 बड़ा है, 7 छोटा है, तो हमें उधार लेने की जरूरत नहीं है। क्या समझ में आया, कि यदि दोनों संख्या या तो बराबर है या ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो हमें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ उधार ले, हम यहाँ उधार लेंगे, ठीक है। 8 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा। अब 9 में से घटाना कितना, 4। 9 बड़ा है, 4 छोटा है, अब क्रिया हो जाएगी। 9 में से हमें 4 घटाएंगे तो 4 के बाद गिनती बोलो 9 तक। 4 के बाद में आता है 5, 6, 7, 8 और 9, आ गया 5, या 5। उत्तर हमारा आ गया 500, यानी 985 में से 475 जब हम घटाते हैं, कम करते हैं, तो इन दोनों का अंतर 510 आता है, ठीक है। अब देखा कि इस प्रश्न में हमने उधार नहीं, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर वाली संख्या के अंक, है ना, ये ऊपर वाली संख्या कह सकते हैं, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली छोटी है। ऊपर का अंक बड़ा है, नीचे का अंक छोटा है, तो हमें उधार लेने की जरूरत है, क्लियर। उधार कब लेते हैं, जब ऊपर का अंक छोटा हो, नीचे अंक बड़ा हो, क्लियर। चलिए अगला, 924 में से हमें घटाना है 577। हम देख रहे हैं ऊपर अंक क्या है, 4, 6, 7, 4 छोटा होता है, 7 बड़ा है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी। तो हम क्या करेंगे, या पड़ोसी से उधार लेंगे। ये 4 तो ऑलरेडी हमारे पास में था, 2 से हमने 1 दहाई उधार ले लिया, क्या हो गया, 14। अब 2 से हमने उधार लिया तो 1 कम हो गया ना। अब 14 में से हम घटाते हैं 7, है ना, तो 7 के बाद से हम गिनती स्टार्ट करते हैं 14 तक। 7 के बाद में आता है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, कितना आ गए, 7, 7 लिख दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ 7 है, 1 छोटा होता है ना, तो 1 में से 7 नहीं घटेगा, इसलिए 9 से 1 सैकड़ा उधार लेंगे। कितना सैकड़ा, 1 सैकड़ा। अब 1 सैकड़े में कितनी दहाई होती है, 10, और यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो 10 वाली कितनी होगी, 11, यहाँ 11 हो गए। अब 9 से हमने 1 सैकड़ा उधार लिया था, यहाँ कम होके बचेगा 8, ठीक है। तो यहाँ 11 में से अब घटाएंगे कितना, 7, 7 के बाद में गिनती बोलेंगे हम 11 तक। 7 से 8, 9, 10 और 11, कितना गया, 4, 4 लिखा, क्लियर। अब 8 में से हम 5 घटाएंगे, 5 के बाद गिनती बोलो, 5 को नहीं बोलना है, 5 के बाद बोलना है 6, 7, 8, कितना आ गया, 3। यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया 630।
अगला प्रश्न है 675 में से हमें घटाना है 304। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ऊपर 5 लिखा हुआ है, नीचे 4 लिखा हुआ है। 5 4 से बड़ा होता है, ये घट जाएगा, यानी 5 में से 4 कम करेंगे क्या हो जाएगा। अब यह 7 में से 7 घटा रहे हैं, यानी दोनों अंक बराबर हैं तो उधार लेने की जरूरत नहीं होगी। ऊपर का बड़ा है तब भी उधार लेने की जरूरत नहीं। 7 में से 7 घटाते हैं, नहीं बचेगा। 6 में से 3 घटाना है, 6 बड़ा है 3, ठीक है ना। तो 3 के बाद में हम गिनती बोलेंगे 6 तक, 4 5 6 क्या हो जाए, फिर हमारा गया। तो समझ में आया ना कि जब ऊपर का अंक बड़ा हो या बराबर हो तब हमें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को आपको सीख जाना है। देखिए इस सवाल यहाँ भी था जब हमने उधार नहीं लिया था, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न है, इसमें 4 अंक वाली संख्या, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। जैसा हमने 3 अंक वाली संख्या के प्रश्नों को हल किया, ठीक उसी प्रकार से हमें 4 अंक वाली संख्या का भी घटाव करना है। 5 का करना है, 6 करना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रक्रिया वही है। बस एक बार इसकी प्रोसेस को आप समझ जाएंगे तो घटाव में कितने अंक वाली संख्या है कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप आसानी से हटा पाएंगे, ठीक है ना। तो यदि इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया है, प्रक्रिया को समझ लिया है, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको घटाव आएगा ही आएगा। आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि घटाव आता है ना, आएगा, जरूर आएगा, है ना, समझ लें। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और भैया अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी यदि घटाव की प्रक्रिया में या घटाव करना नहीं आ रहा है, कमजोर हैं, वे इसको सीख सकें ताकि जब अगले आपको पढ़ाई होगी, है ना, गणित में अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, है ना, अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी। और देखिए ये तो मूलभूत संक्रिया है कि बिना हम गणित सीख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं 6436 हमें कम करना है 1700, ठीक है ना। तरीका वही है, ऊपर की संख्या में से नीचे संख्याओं को घटाने है। ऊपर देख रहे हैं 6, ये लिखा है 8, 6 तो छोटा हो गया, 8 बड़ा है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी। जब नहीं घटेगी तो हम क्या करेंगे, अपने पड़ोसी से उधार लेंगे, यानी 3 से उधार लेगा कौन, 6। अब 6 भी है, 6 तो इकाई है ऑलरेडी इसके पास में। अब 3 से एक दहाई उधार ले लिया, उधार ले लिया तो हो गए 16 हो गए। अब 3 ने इसको दहाई उधार दिया तो 3 के बाद बचे कितने दहाई, 2, हमने 2 लिख दिया। अब इसको इतना घटाएंगे फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो 16 में से 6 के 16 हो गए ना, अब 16 में से हमें घटाना है 8, ठीक है ना, 8 घटाना है। तो 8 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 16 तक, 8 के बाद, और गिनते जाएंगे अपने हाथ की उंगलियां हैं, 3 उंगलियों के पोरों पर हम चले जाएंगे। 8 के बाद आता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब गिन लो कितना गए, 7, हमने 7 लिख दिया, ठीक। अब 2 में से हमें घटाना है 5, घटेगा भी ये, ठीक है। क्या करेंगे, वही तरीका, अपने पड़ोसी से उधार लेंगे। यहाँ पड़ोसी क्या है, सैकड़ा है भैया। अब वो सैकड़ा है ना, एक सैकड़ा उधार देगा भैया 100 का नोट। अब एक 100 के नोट में कितने 10 के नोट होते हैं, 10 ना, तो 10 के नोट मतलब ढाई, ध्यान रखिएगा। तो 10 ढाई हो गई, ये 10 ढाई और 10 ढाई इसने उधार दे दी, 2 उसके पास में थी, हो गया कितना, 12 हो गया ना। अब यहाँ कितना हो गया इसके पास में, 3 सैकड़ा बचा। अब 12 में से हम घटाएंगे कितना, 5, 12 में से घटाएंगे 5, ठीक। अब 5 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 12 तक। 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कितने बचे, 7, हमने 7, क्लियर, समझ आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ कितना बचा है, 3, और हमें घटाना है 3 में से 7, भैया 3 तो छोटा है, 7 बड़ा है, घटेगा। तो क्या करेंगे, 1000 है, अगला 6000 है ना, तो 6000
अब ये 1000 का नोट भी है, देखो इसमें खुले काम नहीं है, इसके बाद जो होगा वही देगा ना, सैकड़ा 100 का नोट देगा, 1000 1000 का नोट देगा। अब क्या होगा कि देखिए 1000 में कितने सैकड़े होते हैं, यानी 1000 में 100 के कितने नोट होंगे, 10 होंगे ना, कितने होंगे 10 है। तो इसने 1000 का नोट एक दे दिया, अब 100 के कितने 10 नोट, भैया 3 उसके पास में ऑलरेडी थे, 10 ये आ गए, क्या हो गए 13। अब 6 के पास में बचा कितना 5, ठीक है ना। अब 13 में से घटाना कितना 7, 7 के बाद हम गिनती बोलेंगे कहाँ तक 13 तक, 7 को छोड़ देना है, 7 के बाद में हम बोलते हैं 8 9 10 11 12 और कितने बचे 6, ये 6 हमने यानी। अब 5 में से घटाना है 1, 1 के बाद में हम गिनती बोलेंगे 5 तक, 2 3 4 और 5, कितने बचे 4। यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आ गया 4677, है ना। तो इस प्रकार से हम घटाव क्रिया करते हैं। चलिए और समझ लेते हैं प्रक्रिया को, है ना। यदि समझ में नहीं आया है तो और ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2058 में से हमें घटाना है 1800, ठीक। अब 8 और नीचे लिखा है 9, और लिखा है 8, लिखा है 9। अब 8 में से 9 घटे क्या, नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि 8 छोटा है और बड़ा है, यह छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी। अब जब नहीं घटी क्या करेंगे, हम अपने पड़ोसी से, है ना। 8 का पड़ोसी कौन है 5, पाकिस्तान है, 10 का नोट वाला आदमी है, 10 का नोट उसने दे दिया, भैया इसके पास में 8 थे, एक आ गई, कितने हो गए अब 18। अब 5 ने उधार दिया, एक इसका कम हो गया, कितना बचा, है ना। अब 18 में से हम घटाएंगे कितना 9 के बाद हम गिनती स्टार्ट करते हैं कहाँ तक 18, और अपनी उंगली की जो कोर है ना इस पर आप हाथ रखते जाइए और गिनते जाइए। 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना आया 9, ये हमने लिखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यह 4 है, अब 4 में से 8 घटाना है, घटेगा, घटेगा क्यों, 4 छोटा है 8 बड़ा है, ठीक, क्या करेंगे हम सैकड़े से उधार लेंगे, ठीक भैया सैकड़े शून्य है, कैसे उधार देगा, तो सही है। तो क्या होगा कि सैकड़ा फिर 1000 से उधार लेता है, कितना लेगा 1000 लेगा, 1000 का नोट है 1000 लेगा ना। अब 1000 लेगा तो 1000 में 100 कितने नोट होंगे 10, ये 10, अब इसके बाद में 10 नोट आ गए, इसके पास में अब शून्य इसको उधार देगा, इसको 4 को, यहाँ से उधार दिया बचा कितना 9, और ये उधार कितना हो गया 14, 4 के क्या हो गए 14 हो गए। अब 14 में से घटाना कितना 8, 8 के बाद हम गिनती स्टार्ट करते हैं कहाँ तक 14 तक, है ना। तो 8 के बाद में आ जाएगा 9 10 11 12 13 और कितने हो गए 6। अब देख रहे हैं 9 है और नीचे कितना है 8 है, 9 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और उत्तर आ गया 1119, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 7290 में से हमें घटाना है 4900, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ऊपर शून्य है, ये 5 है, शून्य छोटा होता है 5 से, है ना, तो शून्य में से 5, तो हम क्या करेंगे एक दहाई यहाँ से उधार लेते हैं, शून्य ऑलरेडी है, एक दहाई यहाँ से उधार ले लिया, तो हो गया 10। अब 9 के पास में कितना बचेगा 8, तो इसने एक उधार, अब 10 में से हमें घटाना है 5, ठीक है ना। तो 5 के बाद में हम गिनती बोलते हैं कहाँ तक 10 तक, 5 की बात हो रही है, 6 7 8 9 और 10, कितना आ गया 5, हमने 5, ठीक है ना। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पर 8 है और नीचे 7 है, ये 8 बड़ा है 7 छोटा है,
तो घट जाएगा, है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आसानी से घट जाती है। तो 7 और 1 8, एक आ गया, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों कि ऊपर संख्या बड़ी थी और नीचे ठीक हो गया। चलिए आगे, आगे लिखा हुआ है 2, लिखा है 9। ये 2 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है, 2 में से 9 ही घटेगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से 7 से उधार लेंगे, 7000 है, अब ये उधार देगा 1000 देगा ना, तो भैया 10 सेकंड हो जाएंगे। 2 ऑलरेडी यहाँ पर है इस पास में और 10 ये आ गए, कितने हो गए 12। अब 12 में से हमें घटाना कितना 9, तो 9 के बाद में हम गिनती बोलते हैं 12 तक, 10 11 और 12, ठीक बचे, ठीक है। अब यहाँ से उधार लिया था तो आज एक कम हो गया भैया, 6 बचे, 6 में से हम घटाएंगे 4, बचे कितना 2, हमारा उत्तर आ गया 2000। तो ठीक है, अगला प्रश्न है 4054 में से हमें घटाना है 2500, ठीक है ना। अब देखिए 4 में से हम घटाएंगे 7, है क्या, ठीक, क्यों 4 छोटा है और 7 बड़ा है। तो जब ऊपर का अंक छोटा होता है, जब ऊपर संख्या छोटी होती है और नीचे की बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं और उसी से उधार लेते हैं। तो यह 4 इकाई ऑलरेडी हमारे पास में है। अब 5 से हमने 1 दहाई उधार ले लिया, हो गए। अब 5 से उधार लिया, उसके बाद बचा कितना 4। अब 14 में से हमें घटाना कितना है 7 घटाना है ना। 7 के बाद में हम गिनती बोलते हैं कहाँ तक 14 तक। 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 और 14, कितना आ गया 7, हमने लिखा 7, ठीक है। अब 4 में से घटाना कितना है शून्य, शून्य ने कुछ नहीं घटाना है, 4 के 4 आ जाएगा, हमें यहाँ उधार लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर लिखा है शून्य 5, शून्य छोटा होता है ना, तो शून्य में से 5 नहीं घटेगा, जो नहीं घटेगा तो उधार लेंगे। तो 4 से भी हमने 1000 उधार लिया, 1000 मतलब कितने सैकड़े हो गए, ये शून्य के पास हो गए 10। अब 10 में से घटाएंगे कितना 5, अब चूंकि इसने उधार दिया था 4 ने, ये बचेगा 3, 10 में से हम घटाएंगे कितना 5, तो 5 के बाद में हम गिनती बोलेंगे, 5 के बाद में 6 7 8 9 और 10, क्या आ गए 5, हमने 5, है ना। आगे चलते हैं, 3 में से घटाएंगे 2, कितना बचेगा 1, तो उत्तर हमारा आ गया 1500, ठीक है। अगला प्रश्न है 9267 में से घटाना है 5668, तो इकाई का अंक देखेंगे ऊपर 7 लिखा हुआ है या 8 लिखा हुआ है, 7 छोटा होता है 8 बड़ा होता है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी। तो फिर यहां से हम उधार लेंगे, इस 7 के हो जाएंगे कितने 7, और 6 ने इसको उधार दिया, एक इसके बाद हो गया कम, बचेंगे। अब आगे हल कर लेंगे, 17 में से हमें घटाना है 8, तो 8 के बाद में हम गिनती बोलते हैं कहाँ तक 7 तक, देखिए बोलिए 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया 9, हमने 9, ठीक। अब 5 में से हम घटाना कितना 7, घटे क्या नहीं घटेगा, क्योंकि भैया 5 जो है छोटा है और 7 बड़ा है। 2 से उधार लिया, तो यहाँ कितना बचेगा 1, और ये हो जाएगा कितने, ठीक है ना। यहाँ से हमने सैकड़ा उधार लिया है 1 सैकड़ा, अब 1 सैकड़े में होती है 10 दहाई, 5 हमारे पास में थी पहले, तो 10 और 5 कितनी हो गई, दहाई लिखते हैं दहाई स्थान पर, ठीक है। इस प्रकार से हो गया हमारे पास में 15। अब 15 में से घटाएं कितना 7, तो 7 के बाद में गिनती बोलेंगे कहाँ तक 15 तक, 7 को नहीं गिनना है, 7 के बाद गिनना है 8 9 10 11 12 13 14 और 15, कितने हो गए 8, ये हमने 8 लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर देख रहे हैं 1,
नीचे लिखा हुआ है 6, या 1 में से 6 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, है ना। अब 9 से उधार लिया, इसके बाद बचा 8 और 1 उधार लिया, तो ये आ गया यहाँ पर, क्योंकि 1000 उधार लिया है और 1000 में होते हैं 10 सैकड़े। पहले 1 था तो 10 और 1 11 हो गया, ठीक है ना। अब 11 में से हम 6 घटाते हैं, कितना हो जाएगा 5, 5। आगे देखते हैं, 8 में से हमको घटाना है 5, सोचेगा कितना, 4 से 8, हमारा उत्तर आ गया है 3589। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि घटाव की प्रक्रिया आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इन प्रश्नों को आप बार बार हल करें और सीखें, जहाँ कठिनाई आए वहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।